थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आज पार्ट 3 देखेंगे। यहाँ पार्ट 2 लिखा गया है लेकिन पार्ट 3 देखेंगे, है ना, पार्ट 3 भाग 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भाग 3 देखेंगे। और प्रश्न संख्या हम लोग 9 से लेकर के 13 तक दिए हैं। लाइन अगर हो सकता है 13 से ज़्यादा भी डिस्कशन कर सकते हैं या 13 से कम भी डिस्कशन हो सकता है, ये अभी कंफर्म हम नहीं कर सकते कि 9 से आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज आपको 2A ही पढ़ा रहे हैं भारती भवन बुक से। तो चलिए 8 तक हम लोग प्रश्न पढ़ लिए थे और 9वां नंबर प्रश्न आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और 9वां का पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर x + 2y = 8, x + 2y = 8 और 4y - 3x = 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x = 2, हाँ x = 6 और y = 1 आया। क्या उसका उत्तर सही था? सकारण लिखिए। अब हम लोग के पता है कि सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण दे दे आपको, 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 को दे दिया और बोला कि बताइए कि ये जो विद्यार्थी हल किया x का मान 6 लाया, y का मान 1 लाया, तो क्या ये सही लाया या गलत लाया? कभी कभी हम प्रश्न दे देते हैं और को बोले कि बताओ बाबू 2 रुपया और 5 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, और उसे स्टूडेंट को जोड़ करके 11 रुपया लाया, तो क्या वो सही लाया कि गलत लाया? 2 रुपया और 5 रुपया कोई स्टूडेंट जोड़ करके 11 रुपया लाया, क्या वो सही लाया या गलत लाया? गलत लाया। गलत लाया कैसे पता लगा? तो हम लोग 2 और 5 जोड़े, उसके बराबर 11 नहीं आया, तो इससे हम लोग कर दिया स्पष्ट कि सर वह विद्यार्थी जो उत्तर लाया वो गलत लाया। तो वही हम लोग फर्स्ट समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है सर, x + 2y = 8, है ना। x बराबर कितना था? 6। x के जगह पे हम कितना रखे बाबू? 6। इक्वेशन में रख दो, x की जगह पे 6 और y के जगह पे कितना रखना है? 1। y के जगह पे 1। अब बराबर कितना है? 8। अब देखिए 6 है तो 6, प्लस है तो प्लस। देखो अब इसमें क्या चाहिए, इसमें अगर देखेंगे बहुत ध्यान से तो बोडमास के नियम काम कर रहा है ना। तो सर पहले 6 + 2 × 1 है, तो पहले गुना करेंगे, पहले जोड़ेंगे, पहले गुना करेंगे। बोडमास का के क्रिया गुना भाग, है ना, ये लो नियम अपनाना है। तो पहले गुना होता है, तो 1 और 2 में गुना करेंगे तो अब बराबर में 8। 6 और 2 जोड़ दिए तो 8 = 8। मतलब अगर x का मान हम इसमें समीकरण में x का मान हम 6 रखे, y का मान 1 रखे, तो दोनों तरफ क्या हो गया? लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब कि ये समीकरण का हल x = 6 और y = 1 है। हाँ है, हो सकता नहीं है, x = 6 और y = 1 है। ये जो इस समीकरण का जो हल है वो विद्यार्थी सही में लाया है, इसका सही है। सेकंड वाला के चेक कर लेते हैं। 4y - 3x = 11। अब y के जगह पे कितना रखना है बाबू? 6 रखना है, 1 रखना है ना, y के जगह पे 1 - 3 गुने x के जगह पे 6, अब बराबर 11। 4 और 1 गुना करेंगे तो 4, और 3 और 6 गुना किए तो बराबर 11। अब 4 में से 18 गए तो माइनस कितना? 14 = 11। ये दोनतरफ बराबर है नहीं, तो ये क्या लिखेंगे? ये समीकरण का हल है ना, समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। लेकिन यह समीकरण का हल नहीं, यह समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि x और y का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। जबकि ये क्यों है? तो बोलेंगे सर x और y का मान जब हम समीकरण में रखे तो समीकरण को क्या किया? संतुष्ट कर दिया। अगर पूछे, क्योंकि आप बोला है सकारण भी लिखिए कि क्या अगर इसका सही उत्तर है कि गलत है। जैसे समीकरण दिया बाबू, बढ़िया से क्वेश्चन के समझो, कोई एक बाकी नहीं, अस्थाई से एकदम,
क्योंकि प्रश्न को हम लोग अस्थाई से जब समझ लेते हैं तो फिर बार बार गलती नहीं होती है। तो आपको इक्वेशन दिया और बोला क्या इसी समीकरण का ये हल है, तो हम लोग जब चेक किए तो बोले कि हल है। तो बताइए कारण बताइए, कारण बताइए, है ना। तो कारण कैसे पता चला, तो सर हम x और y का मान जब इस समीकरण में रखते हैं तो ये समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट कर देता है। क्या करता है, संतुष्ट कर देता है, इसलिए समीकरण का हल है। जबकि यही वाला हम x और y का मान जब हम इस समीकरण में रखते हैं तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए समीकरण का हल नहीं है। बात क्लियर हुआ, बात है सबको समझ में, आगे बढ़ जाए। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 10 के 9 के 2 है ना, 9 के 2 है। उसी प्रकार के प्रश्न है, ज्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं बाबू। कहता है एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्म x + y = 3 और 2x - 3y = 1 का हल x = 2 और y = 1 निकाला, क्या इसका उत्तर सही था? सकारण भी लिखिए। सेम प्रश्न है। तो हम पहला इक्वेशन लेते हैं सर, x + y = 3। हाँ, x + y = 3। हम क्या करें सर, x के जगह पे कितना रखें, 2 और y के जगह पे अब बराबर में 2 और 1 जोड़े बाबू, 3 = 3। तो ये क्या करता है, x और y का मान समीकरण को क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट कर देता है ना, संतुष्ट कर देता है, इसलिए यह समीकरण का हल है। यह समीकरण का हल मतलब ये समीकरण का x = 2 और y = 1 हल है, ऐसे लिख देते हैं। और विस्तारित हो गए नहीं, ये तो अपना हिसाब है जितना विस्तार करना चाहो। कई तरीका है लिखने का सकारण, इसमें भी सकारण बोला लिखने के लिए। दूसरा इक्वेशन में चेक कर दें, 2x - 3y = 1। यहाँ क्या करें बाबू, आप लोग खुद बताओ। x के जगह पे क्या रखें हम, 2 रखें, है ना, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। बताइए गुने में y के जगह पे कितना रखें, 1 रखें, क्योंकि y का मान यहाँ 1 दिया हुआ है, बराबर में 1। अब बताओ सबसे पहले घटा दे कि सबसे पहले गुना करें, गुना करना है ना, पहले क्या करना है, गुना करना है। तो 2 और 2 गुना करेंगे तो 4, अब माइनस 3 और 1 गुना करेंगे तो 3, अब बराबर में, अच्छा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बराबर। ये क्या, ये भी समीकरण का ही हल है कि नहीं है? क्यों हल है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करता है। हम डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अरे बात समझ में सबको, ये दोनों प्रश्न सबके समझ में आ गया तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी कोई समीकरण दे दे, 2 चलरैखिक समीकरण, आप बोले इसका हल है, तो क्या आप निकाल लेंगे आप लोग, या किसी का दिक्कत नहीं? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न भी बहुत ईजी है, 10 वाले प्रश्न है, और ये प्रश्न को सीखना भी आपको बहुत जरूरी है। कहता है 2 चर वाले में 2 चरों में समीकरण 3x - 2y = 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्म को भुज और कोटि सारणी में दिए गए हैं, तो रिक्त भुज और कोटि को भरकर सारणी को पूरा कीजिए। अब बच्चे को लगेगा यहाँ पे कंफ्यूजन, क्या लगेगा कि सर ये भुज क्या होती है और ये कोटि क्या होती है। ये चीज भी आपको हम समझाते हैं, भुज क्या होती है और कोटि क्या होती है। देखो समझने के लिए भुज क्या होती है और कोटि क्या होती है। सबसे पहले देखिए, ये होता है क्षैतिज रेखा। क्या होता है, क्षैतिज, एकदम सीधा जाता है ना, हॉरिजॉन्टल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, हाँ। और जहां पे आया तो हम लोग अपना भाषा में सर इसको एक्स अक्ष भी कहते हैं। हाँ, एक्स अक्ष कहते हैं, हम लोग नौमा में भी पढ़े। और इसको क्या बोलते हैं, हाँ, वाई अक्ष कहते हैं। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उसको बोलते हैं कौन बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु क्या होता है बाबू, 0,0, 0,0। तो एक्स का जो मान होता है, देखिए इसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और भुजा लिख दें जी, भुज बोलते हैं, भुज बोलते हैं ना। और इसको बोलते हैं हम लोग कोटि। ठीक है, इसका मतलब है कि हम जो छोटी ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, यहाँ
तो पहले x होता है, दूसरा में y, मतलब पहला में क्या होता है भुज होता है, दूसरा में क्या होता है कोटि होता है, दूसरा में क्या होता है कोटि। तो कभी भी छोटी ब्रैकेट में लिखल रहे x, y, तो हम पूछे बताओ बउआ भुज कौन होगा, तो बोलेंगे सर x वाला भुज होगा और y वाला कोटि होगा। अच्छा जरूरी नहीं कि आपको ऐसा ही दे सकता है, कई तरीका है देने का। हम बोल देंगे सर 3, -5 है, बताइए भुज कौन है कोटि कौन है, तो भुज 3 हो गया, कोटि कौन हो गया -5, कोटि कौन है -5 और भुज कौन है 3। x का मतलब भुज किसको बोलते हैं, x अक्ष वाले को, x अक्ष वाले को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, y अक्ष वाले को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तो कभी भी ऐसा अगर प्रश्न रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पहचानने में कि भुज कौन है और कोटि कौन है, ये और ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, अब आए बात समझ में कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको भुज 3 दिया है, भुज कितना दिया है, तो ये समीकरण में ही रख करके भुज के मान कोटि का मान बताइए, हमको कोटि के मान बताइए। ठीक है, कोटि जो होता है कोठिन होता है, इसे भी याद रख सकते हैं। नहीं समझ में आया कि भुज क्या होता है, बार बार जब हम पढ़ते हैं तो भुज और कोटि भुला जाते हैं कि पहले का भुज बोले थे कि दूसरा का कोटि बोले थे, नहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसको बार बार जब पढ़ने लगेंगे ना, अभी तो आपको याद रहेगा भुज और कोटि कौन है, लेकिन जब हो जाएगा 1-2 महीना, जब चैप्टर हम छोड़ देंगे और त्रिकोणमिति सब में आ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा भुज कौन और कोटि कौन है, क्योंकि लेवल कुछ ऐसी बातें जो होती है बिना उम्र के नहीं समझ में आता है। ठीक है, जैसा आपका जो उम्र है ना यही आपको बहुत हार्ड लगेगा, 10वां बहुत हार्ड लगता है क्योंकि हम 10वां के उम्र के लायक हैं, इसलिए हार्ड लगता है। वही बच्चे 12th में चल जाएगा, ग्रेजुएशन में चल जाएगा तो 10वां वाला मैथ लगेगा, ये सब कोच ही दे देता था पहले, 10वां में इतना इजी प्रश्न दे देता था, नहीं इस टाइप का लगता है 10वां वाला। अभी तो नहीं जोड़ घटाव देंगे तो ये सब तो ऐसे ही उड़ा देंगे हम लोग, जोड़ घटाव है तो, है ना, लगा इजी सब बुतरुअन के पढ़े वाला चीज था। तो बुतरू में वही हार्ड लगता है, बुतरू में जब 1-2 में रहता है, फिर 1-2 में जाके तो ABCD है, तो ABCD तुरंत याद कर लेंगे इतना देरी, जबकि ABCD याद करने में बेचारा उनके साल भर 2-2 साल लग जाता है। तो कुछ चीजें उम्र के हिसाब से समझ में आती है। ठीक है, उसी प्रकार क्या है कि आपको ये कंफ्यूजन आएगा, बता रहे हैं, तो भुज और कोटि कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीज क्या होता है कि हम जिस समय पढ़ते हैं उस समय याद ध्यान में रहता है, बना भी लेते हैं। अगर हम क्लास में खड़ा है ना खाली और आपको मैथ देंगे यही वाला मैथ, तो आप बना लेंगे, लेकिन यही मैथ आप घर में जाएंगे तो आपसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंतर्गत भय हो जाता है, डर हो जाता है, गलती हो जाएगा। हाँ अच्छा गलती होता है, हाँ सर है, और डर क्या होता है खत्म होता है, जिस वजह से मैथो बन जाता है, घर गेला के बाद मैथो नहीं बनता है। अगर मान ले जाए कि एग्जामिनर हॉल में कोई कोचिंग पढ़ाए वाला अगर टीचर वहाँ खड़ा होता है ना तो सभी मैथ बना लेगा स्टूडेंट, काहे उसको डर नहीं है किसी चीज़ का, और जब डर नहीं है तो बढ़िया इजी वाला चीज़ भी आसानी से आपसे बन जाता है। तो यहाँ कह रहा है सर, चलो अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं बाबू, पॉइंट पे आ जाइए, तो पॉइंट पर कलर चेंज कर देते हैं इसमें। ठीक है, अब 2 चर वाले समीकरण है यहाँ पे, है ना, समीकरण क्या है यहाँ पे ऊपर बताइए। अच्छा ये सब चीजें लिखनी है, सोल बूल ये सब पहले से स्टार्टिंग में ही अच्छा तरीका सजा करके लिखना, हम सजा करके नहीं होता बना पाते। 3x - 2y बराबर 9, है ना 9। अब क्या बोला कि सर x बराबर 3 दे रहा है तो y का मान क्या होगा इस समीकरण में रख देंगे, तो हम बोलेंगे x बराबर कितना रख दें, 3 रखने पर, यहाँ लिखना होगा 3 रखने पर, तो x के जगह पे कितना रखना बाबू 3, तो 3 गुने माइनस 2y बराबर में 9। कैलकुलेशन तो आप जानवे करते हैं कि सर गुना होगा पहले, तो 3 तिया माइनस 2y बराबर में 9। अब क्या करोगे, आपको पता है ना, ये इसका जाति उधर है, बराबर को उधर ले जाएंगे, तो इधर क्या बच गया माइनस 2y बराबर में 9, और ये अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9। क्यों? क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो ची बदल जाता है, ची बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो माइनस 2y बराबर 9 में से 9 गया तो 0। अब देखिए हम बताए थे कि ये गुना में है, अब बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा नहीं। अब -2 से 0 में भागा दिए तो क्या आएगा 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा बउआ 0 भरा जाएगा। पहला बात आया समझ में आपको, दिक्कत किसी के, पहला आगे नहीं। अब दूसरा में फिर क्या है बोलिए, x बराबर कितना -1 रखने पर, है ना -1 रखने पर। अब रखिए समीकरण ले लीजिए, पहले 3x, पहले इक्वेशन ऊपर लिख देते हैं ना, इक्वेशन ही ऊपर लिख देते हैं, उससे ज़्यादा बढ़िया, 3x - 2y बराबर 9। हाँ तो 3 गुने x की जगह पे
-1। ध्यान रखिए -1 लिखे तो ब्रैकेट लगा दीजिए, जिससे गुना भाग में गलती नहीं होगा, कैलकुलेशन में गलती नहीं होगा। ये नहीं डायरेक्ट लिख देना माइनस, तो अब थोड़ा पता लगे कि गुना है कि माइनस है, कंफ्यूजन होगा। ब्रैकेट लगा के लिखना है इस जगह में, ठीक है। माइनस और -2 और y अब बराबर में कितना 9। अब -1 अब +3 गुना करेंगे तो क्या होता है -3 और माइनस अब बराबर में तो -2y उधर भेजिएगा ना, इसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। आ रहा सबको समझ में जी, किसी की दिक्कत नहीं। हाँ तो -2y बराबर 9 और 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 12 और y बराबर 12। अब बटा में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा ना जी। अब -2 से 12 में भाग देंगे तो क्या होगा -6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या भर दोगे बाबू -6 भर देंगे। यहाँ पे कलर आप लोग के नहीं पता लग रहा है तो हम रेड कलर ले लेते हैं ना। यहाँ 0 भरा गया और यहाँ -6, है ना। अब अगला पॉइंट क्या कहा से समझिए, इसको छोटा कर देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ जगह नहीं है तो इसको हटा दे, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आपको छोटा करके हम रख देते हैं। छोटा कर रहे हैं तो आप बड़ा हो रहा है। अच्छा इसको ऊपर अभी धकेल देते हैं, जरूरत रहेगा तो लाएंगे नीचे। हाँ चलिए अगला पॉइंट पे आइए। अगला क्या कह रहा है आपको, अब x का मान चाहिए और y का मान दे दिए ना। x का मान चाहिए, समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण कितना है 3x - 2y बराबर। अच्छा यहाँ पे x का मान पूछ रहा, y के मान दे दिया है ना, तो y का मान कितना रखना है y बराबर 3 रखने पर, तो y के जगह पे 3 रखना है तो 3x - 2 गुने y की जगह पे कितना रख दे 3, अब बराबर में 9, है ना। तो 3x तो 3x, अब देखिए दोनों के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 अब बराबर में 9। अरे बात समझ में। हाँ सबके बोलते रहना, इससे क्या होगा बोलने से क्या होगा कि हमको माइंड यहाँ पे रहेगा, नहीं तो बोल नहीं रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं, आपका ध्यान घरे है तो फिर मैथ समझ में नहीं आएगा। तो मैथ का कैलकुलेशन अपने से करते हैं आप लोग, हम खाली क्या करेंगे बनाएंगे, अब बताइएगा आप ही लोग। तो 3x अब बराबर 9, अगर बराबर को उलट भेज देंगे तो इसको क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा ना। 3x बराबर 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15, है ना। x बराबर 15/3, 3 से 15 का भाग देंगे तो हाँ 3 × 5 = 15, तो सर x का मान कितना आ गया 5। x के मान x के जगह पे कितना भर दिया जाए 5 भर दिया जाए, कितना भर दिया जाए 5। अब क्या कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है बोलिए। हाँ y बराबर 0 दिया, y बराबर यहाँ लिख दें कि सर y बराबर 0 रखने पर, तो इक्वेशन में y की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है ना, y की जगह पे रख दिया। बराबर में 9 है तो बराबर में 9। आए बात समझ में सबके। अब क्या करें सर 3x - 2 और 0 गुना करेंगे तो 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना किया तो आंसर क्या आता है 0, अब बराबर में 9। अब बताइए 3x अब बराबर कितना 9 हो गया, क्योंकि भाई 3x में 0 घटाएंगे तो 3x पता लगेगा। अरे बात समझ में। x बराबर 9/3, 3 तिया तो x का मान कितना भर दिया x कोला में 3 भर दिया जाए, कितना भर दिया जाए 3 भरा गया। आए सबको समझ में। तो इस प्रकार से समीकरण दे और इस प्रकार से आपको सारणी दे करके रिक्त स्थान छोड़ दे तो क्या आपसे बन जाएगा ठीक है। इस टाइप से प्रश्न आने के बाद छूटना एग्जाम में नहीं चाहिए। और अगला प्रश्न फिर इसी टाइप से दे दिए, ठीक है। आप लोग तो बना लीजिएगा लेकिन फिर भी इसको बना देते हैं, ठीक है। काहे कि एरो में बॉडी कमजोर रहता है मामला। इसमें ज्यादा नहीं, 4 को घर है 4 को बना देना है। चलिए शुरू कर देते हैं बनाने के लिए। हम बोलिए समीकरण कितना है 2x प्लस -7 बराबर x की जगह पे कितना रखना है x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह पे 0 रख दें और प्लस 5y - 7 बराबर में 0 और 2 में गुना किए तो 0 प्लस 5y बराबर क्यू साइड भेज दिए तो +7, तो 0 5y तो 5y ने हो जाएगा बराबर में
7, तो y बराबर 7/5 हो गया आंसर 7/5। ठीक है, अब सेकंड में क्या करें, y बराबर 0, x बराबर ना y बराबर 0 रखने पर तो y के जगह पे क्या रखे 0, तो 2x माइनस 5 और y के जगह पे 0 माइनस 7 बराबर 0, प्लस यहाँ प्लस दे देंगे है ना, जो प्रश्न में वही देना है। तो 2x यहाँ गुना किया तो 0, अब बराबर की साइड चल गया तो प्लस 7 हो गए ना। चलिए ऊपर बना देते हैं अब, तो 2x अब बराबर कितना 7, x बराबर 7 बटा कितना भरा गया यहाँ पे 7/2। अब क्या करना है सर, x बराबर कितना रखना है 1 रखने पर तो x समीकरण लीजिए ऊपर से 2 गुने x की जगह पे 1 और प्लस 5y अब माइनस बराबर में 0। अब क्या करना है से देखिए, 2 और 1 गुना किए तो 2 प्लस 5y माइनस बराबर में। अब बताइए सबको उधर भेज दें, तो 5y बराबर ई चल जाएगा बराबर की साइड तो प्लस 7 और ई चल जाएगा तो -2, तो 5y बराबर 7 में से 2 गया 5 आया, कितना आया y बराबर 5 बट्टा, अब 5 से 5 भागा देंगे तो 0 का तो होगा, देखिए 1 होगा, क्या होगा 1। अगला देखिए, आबरी क्या करना है, तो यहाँ रख दो, 1 रख देना है यहाँ पे है ना, ये क्या है ना 1 रख देना है। अगला में क्या बोल रहा है, y बराबर कितना -1 रखने पर, ये कहा थी जी, चलो हाँ कहाँ चल रहे थे, तो इक्वेशन लीजिए 2x प्लस 5 और गुने -1 ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि डबल चिन्ह की बात कर रही है, -7 बराबर 0, तो 2x। अब बताओ सर यहाँ पे +5 है और यहाँ पे -1 है और गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब -7 बराबर में, तो 2x -5 और -7 कितना होता है -12 है ना, 7 5 -12। देखिए माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह किसका होता है माइनस के, माइनस का ही का मतलब होता है ऋण। मेरे पास 5 रुपया कर्ज है और मेरे पास 7 रुपया कर्ज है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 12 रुपया फिर कर्जे में नहीं रहेगा जी, ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। अब उधर भेज दें तो प्लस क्या हो जाएगा 12, x बराबर 12 बटा कट गया तो x का मान, तो x के जगह पे कितना रख देना है 6 रख देना है। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से रिक्त स्थान भरने के लिए रहे तो किसी के दिक्कत है तो बोलिए, सबसे बन जाएगा है ना, या किसी का प्रॉब्लम भी है, हाँ कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम रहे एकदम पूछना है। कहे कि अब पढ़ा रहे हैं जो बुक भारतीय भवन है और भारतीय भवन में क्वेश्चन कम है, कैसे सिन्हा नहीं कि आपको एक ही टाइप का बहुत सारे प्रश्न मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको दुगना घर पे मेहनत करना होगा, बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तब, ठीक है। बाकी आप कैसे सिन्हा भी बनाओ, ठीक है, और नहीं होता है तो यहाँ वाला भी बुक ले लो, उससे भी प्रयास करते रहो। उसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न खाली डाला गया यहाँ वाला जीनियस वाला बुक में, इंपॉर्टेंट बुक, उसको कब पढ़ना है जब 2 महीना लास्ट बचे तब। लेकिन अभी से भी आप बना सकते हैं, उसको हम लास्ट में आपको तो कंपलसरी कर देंगे, आपको लेना ही लेना है, वो बुक से पढ़ना है 2 महीना। क्या क्वेश्चन कम है और डिस्कशन उसमें ज़्यादा किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन उसमें डाला गया है, ठीक है, सब क्वेश्चन जो उसमें है सब एनसीईआरटी का डाला गया है। हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न की ओर बढ़े, समय के देखते हुए बढ़ना है, आए कभी टाइम है 15 मिनट से ऊपर, तब तक हम लोग हल कर लेंगे। और ये देखो ना बहुत इजी प्रश्न आ गया, कह रहा है सर समीकरण x + 2y बराबर 9 के लिए प्राकृतिक संख्या का समुच्चय में हल लिखें। आप लोग को प्राकृतिक संख्या पता है, गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है ना, गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं हम लोग, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आपको समझना है सर, इक्वेशन दे दिया x + 2y बराबर
9। ध्यान रखना है के लिए प्राकृतिक संख्या का समुच्चय में हल लिखे, मतलब हम यहाँ पे x का मान प्राकृतिक संख्या रखे तो y का मान भी क्या आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या ही आना चाहिए। आए बात समझ में, x का मान प्राकृतिक संख्या रखे तो y का मान भी क्या आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। अगर बताइए सर हम x की जगह पे 1 रख देंगे तो क्या y का मान आएगा, प्राकृतिक संख्या आएगा। तो देखिए x बराबर 1 रखने पर, पीछे टाइप पे आधारित प्रश्न है, x की जगह पे कितना रखें हम 1 रखें, x की जगह पे कितना रखें 1, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y बराबर 9 है ना, 2y बराबर 9 और उधर चल गया तो -1, तो 2y बराबर 8 और y बराबर 8/2 हो जाएगा ना, कटेगा तो कितना आ गया y बराबर 4। यहाँ लिखेंगे सर पहला समुच्चय जो मेरा है हम 1 रखे तो कितना आया 4 रखा, ये पहला समुच्चय बन गया, समुच्चय हो गया। ऐसा सा समुच्चय कैगो निकालना है 4 5 गो, ये तो बोला नहीं कि कैगो निकाले, लेकिन चलिए 1 2 और निकाल देते हैं। पहला समुच्चय निकाल दिए ने, इसी प्रकार दूसरा निकालते हैं, क्या रखे x के बराबर, हम बोलिए x बराबर नहीं y बराबर भी रख सकते हैं। तो अगर बाबू हम 2 रखेंगे तो क्या y का मान आएगा, y का मान तो आएगा लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा। 2 रखेंगे तो रख के चेक कर देते हैं, आपको रख के चेक कर देते हैं। पहले शॉर्ट में हम यहाँ बगल में बनाते फिर मिटा देंगे उसको। तो 2 प्लस 2y बराबर 9, 2y बराबर 9 उधर जाएगा तो -2, तो 2y बराबर कितना आया 7, y बराबर 7/2। ये प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब 2 नहीं रखना चाहिए हमको, कितना रखना चाहिए 3 रखेंगे। तो 3 रखेंगे तो 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, कट जाएगा, इसका मतलब 3 रख दीजिए। 3 रखने पर तो समीकरण रखिए, तो 3 प्लस 2y बराबर 9, 2y बराबर 9 उधर गया तो -3 है ना, 2y बराबर 6 आ गया घट के, तो y बराबर 6/2 कट गया तो y बराबर प्राकृतिक संख्या है ना जी, कितना 3 रखे तो क्या आया 3 ही आया, कंप्लीट है। आए बात समझ में। इसी प्रकार से 3 4 गो निकाल देना, इसमें तो कहा ना कि 5 गो निकाले 6 गो निकाले, हम लोग कितना निकाल दिए 2 गो निकाल दिए कम से कम, इसको नहीं। ये भी आंसर सही है, लेकिन क्या बाबू प्राकृतिक संख्या रखे लेकिन प्राकृतिक संख्या प्राप्त हमें नहीं हुआ। आपको ऐसा ही रखना है जिस टाइप से अंक प्राप्त होते हैं। 4 रख के चेक कर सकते हैं, 5 रख के चेक कर सकते हैं, 6 रख के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। कंप्लीट हुआ, ये बात आए समझ में सबके। चलिए अगला पॉइंट देखिए, देखिए अब क्या है, इसी प्रकार प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हल लिखना है ना। तो समीकरण में क्या रख दें हम, आपको क्या रखे बोलिए, x की जगह पे क्या रखें हम 1 रख दें, 1 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। 1 रखने पर तो 3 गुने 1 प्लस y बराबर 11, 3 और 1 में गुना के तो 3 प्लस y बराबर, तो y बराबर 11 इधर चल गया तो -3, तो y बराबर कितना 8 बच गया। पहला समुच्चय क्या हो गया बाबू, आपको 1 रखने बाद कितना प्राप्त हुआ 8। उसके बाद हम दूसरा में क्या रखें, x बराबर बोलिए 2 रख दें, 2 रखने पर तो 2 रखेंगे तो 3 गुने 2 प्लस y बराबर 11, 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 11, y बराबर 11 उधर गया तो -6, y बराबर 11 में से 6 गया तो 5, क्या आ गया 2 रखे तो हमारा 5 आ गया। चलिए और चेक कर देते हैं कागो, x बराबर कितना रख दे 3 रख देते हैं, 3 रखने 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, आपका इच्छा है ना। 3 गुने 3 प्लस y बराबर 11, 3 तिया 9 प्लस y बराबर 11, y बराबर 11 उधर चल गया तो -9, 11 y बराबर 11 में से 9 गया तो 2 हो गया। लिख देते हैं यहाँ पे 3,2, 3 रखने पर कितना प्राप्त हुआ हमें 2 प्राप्त हुआ। बात आया सबको समझ में। तो इस टाइप से प्रश्न रहेगा तो आप बना लीजिएगा, किसी का दिक्कत इसमें नहीं। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, और अगला प्रश्न बाबू आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जोड़ा दे देवल गया है, और जोड़ा दे करके 14 से लेकर के लगभग कितना तक हम आपको प्रश्न पहले दिखा देते हैं, 13 भी है उसी प्रकार है। ये जितना प्रश्न बुक में देख रहे हैं आपको यहाँ से शुरू हुआ है
12 से, है ना, 12 से पहले से समझा देता है आपको। 12 से लेकर के कहाँ तक, इसमें 32 तक, 12 से लेकर के 32 तक लगभग इसमें बोला जा रहा है ना कि 30 प्रश्न से ऊपर है, 30 प्रश्न से, जिसमें x और y का मान निकालना है, x और y का मान। और हम लोग पता किए थे जब पढ़ रहे थे उस समय, हम पढ़े थे कि दो चर रैखिक समीकरण को 5 विधि से हल किया जा सकता है। कितना विधि से? 5 विधि से। तो ऐसे समीकरण को हम लोग कोई भी एक विधि से, इसमें नहीं बोला कि आप लुप्तीकरण विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, बरजगुणन विधि से हल कीजिए, अनुपात विधि से हल कीजिए, ग्राफ विधि से हल कीजिए, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो आपको कोई एक विधि से समीकरण को क्या करना है, हल कर लेना है। आज तो नहीं, लेकिन कल जो हम लोग आज बताएंगे आपको 12 और 13 बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे। ये दोनों जो पीछे प्रश्न है हम 12 भी बताएंगे, 13 भी अभी बताएंगे, लेकिन कल जो हम प्रश्न बताएंगे 12 13 नहीं बताएंगे। कल क्या बताएंगे, एक समीकरण को 5 विधि से हल करने के लिए सिखाएंगे। एक समीकरण को कितना विधि से हल कर सकते हैं, 5 विधि से। और वही चीज आपको कल हम सिखाएंगे, कितना विधि से हल करने के लिए, 5 विधि से हल करने के लिए सिखाएंगे। तो इसमें तो कुछ बोला नहीं गया कि सर कौन विधि से हल कीजिए, बोला गया कुछ नहीं। तब हम लोग किसी एक विधि से क्या करते हैं, हल कर देते हैं। यहाँ लिखना है बाबू ऐसे आपको कि सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट लिख लो ऊपर से, x प्लस वाई बराबर, इक्वेशन ही क्या है, फर्स्ट है। सेकंड उतारो, x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन सेकंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। क्या करो, अगर देखो इसमें बराबर है, काट रहा है तो इसको ऐसे काट दो सीधा सीधा। देखो तो ये प्लस में, माइनस में है और दोनों बराबर है, तो काट दे इसको। बोलिए, कट रहा है ना जी, ये आसानी से कट रहा है, काट दिए। अब बोलेंगे सर इधर तो x और x और दोनों प्लस में, तो जोड़ेंगे कितना होगा, 2x। अब बराबर 14 और 4 जोड़े तो 18 हो गया। अब यहाँ बोल सकते हैं कि 2x बराबर कितना हुआ, 18। निकालना है किसका मान, हम लोग के x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18/2। 2 से 18 भाग देंगे तो जी 9 होगा। तो x बराबर कितना हो गया, x का मान तो निकाल दिए। अब निकालना किसका मान है, y का मान। तो लिखना है यहाँ पे कि सर समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें मन है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना रखने पर, 9 रखने पर। ये प्रश्न अभी तुरंत हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। रखने पर कैसे पढ़ चुके हैं, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 14, और x की जगह पे कितना रखना है, 9। तो y का मान नहीं निकल जाएगा, अभी पीछे प्रश्न ही ना आप लोग पढ़े हैं। तो y बराबर 14 और माइनस उधर चल जाएगा तो 9, y बराबर 14 में से 9 गया तो 5। यहाँ लिखना है सर x का मान कितना निकाल के लाएं, 9 और y का मान 5। यही हल हो गया, ठीक है। x का मान 9 और y का मान 5। इस प्रकार से आपको समीकरण दे करके ऐसे x और y का मान आपसे पूछ सकता है। तो कोई एक विधि से क्या करना है, आपको x और y का मान निकाल देना है। बात आया समझ में, इक्वेशन को हल करना सीखे आप लोग। और देखेंगे डिफिकल्ट है, एक क्वेश्चन में कैसे सीख सकते हैं सर, और बहुत सारा प्रश्न। अगर एक ही प्रश्न में सीखना होता तो इतना बड़ा हमारा बुक में देवे के क्या जरूरत है, अगर एक ही प्रश्न में हम लोग सीख जाते तो। नहीं, इतना बुक में प्रश्न देने की क्या आवश्यकता है। अलग अलग प्रश्न को अलग अलग तरीका से हम लोग सीखेंगे। और यहाँ प्रश्न आ गया आपको 13 नंबर वाला प्रश्न, और आज का ये आखिरी प्रश्न होगा, ठीक है, क्योंकि अगला बैच के भी फिर देखना है हम लोग के। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना बाबू, x प्लस वाई बराबर 7, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कितना हो जाएगा, तो सर इसमें समीकरण सीधा सीधी नहीं लिखा, पहले समीकरण सीधा कर दें। 12x के पहले लिख देते हैं और 5y को पीछे, है ना, बराबर में समीकरण कितना हो गया, सेकंड। आप बताइए सर इसमें कट रहा है, कोई कट रहा है जी, x वाला मान बराबर है, y वाला मान बराबर है, नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं बउआ, इस कंडीशन में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो क्या है, x से y किसी का एक का मान बराबर करना है। x और y किसी का एक का मान क्या करना है।
तो यहाँ लिखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुना, इसको क्या बोलते हम लोग? हाँ, इसमें अगर y का मान बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए। हाँ, किसको? y का मान बराबर करना चाहते हैं तो इसमें कितना से गुना कीजिए, और इसका आगे कितना है? 1 है, तो इसमें 1 से गुना कर देते हैं। आए बात समझ में? इसमें कितना से गुना करने पर? 5 में, और इसमें कितना से गुना करने पर? हाँ, अगर y का मान निकालना चाहते तो, चाहते कि नहीं x का मान निकालना चाहते तो, क्योंकि तो कट ही जाएगा ना। ये जरूर नहीं कि हम इसी को रख सकते हैं, इसको भी रख सकते थे। अगर यहाँ 12 रखते तो यहाँ पे कितना था? 1 था, यहाँ पे 1 रख देते। आए बात समझ में? लेकिन हम कितना रखना चाह रहे हैं? 5 और 1। ये वाला यहाँ गुना कर देना, ये वाला यहाँ लिख देना, बस क्लियर हो गया। इतना कर देंगे तो चलिए 5 से ऊपर में सब में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 5y बराबर 7 5 35 हो गया। अब 1 से सभी में गुना कीजिए तो 12x प्लस 5y बराबर 7। अब देखिए तो अब बराबर हो गया, लेकिन ये भी प्लस है सर, ये भी प्लस है, कटेगा इसे। तब क्या करना होगा? चिन्ह बदल देना होगा, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, सबका चिन्ह बदल दिए। आप तो देखिए प्लस में कम में है, माइनस में है, काट दें इसको, हम कट गया। अब 5 में से 12 गया तो कितना बचा? -7x बचेगा ना जी, क्योंकि 5 में से 12 जा रहा है ना, -7x, और 35 में से 7 गया तो +28 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 28 बटा -7, 7 चौको 28, x का मान कितना हो गया? -4 हो गया। x का मान बुक में -4 दिया है, देख लो। ठीक है ना समीकरण। अब यहां से क्या करें? आप तो जानवे करते हैं सर, x का मान निकाल लिए तो कोई पहला चाहे दूसरा समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना रखने पर? -4 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है? x प्लस y बराबर 7 है ना, x प्लस y बराबर, x की जगह पे कितना रखे? -4 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7, इधर गया तो +4, y बराबर 7 और 4 11, y का मान कितना आ गया? 11, और x का मान कितना आया बउआ? -4, और y का मान 11। बताइए यहां तक आपको अगर 13 तक प्रश्न समझने में दिक्कत है किसी को तो बोलिए। किसी को दिक्कत है 13 तक समझने में? बोलिए जल्दी। 13 तक कोई स्टूडेंट को प्रश्न समझने में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं सर, अभी समय है 2 4 5 मिनट। बोलिए। नहीं, तुम लोग के किसी की दिक्कत नहीं है? पीछे बाबू, पीछे भी, इधर वाला में कहाँ दिक्कत है? बोलो। ये वाला कैसे लिख दिए ना, और ये कैसे लिख दिए? होता क्या है कंडीशन अप्लाई कि पीछे वाला में ना ये ऑटोमेटिक अपने बराबर था तो ये कट गया, और प्लस माइनस भी था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ना, यहाँ तो काटेंगे तो ऐसे कटेगा ना, नहीं तो कब कटता है? जब दोनों बराबर और प्लस माइनस रहता है तब कटता है ना। तो अब क्या करना है कि 5 कैसे लिखे? तो हम इस समीकरण को चाहते हैं संतुलित करने के लिए, हल करने के लिए, तो ये 5 जो है ना यहाँ पे गुना करो, ऊपर वाला में चल जाएगा और ये चलाएगा नीचे वाला में। ठीक है, तो ये 5 से सब में गुना कर दिए ऊपर में, और यहाँ वाला जो 1 लिखे ये 1 से सभी में गुना कर दिए। ठीक है, और फिर गुना किए तो हमें पता लगा ये चीजें। गुना करने के बाद देखो 5 से गुना किए ना सब में फर्स्ट में, तो आ गया 5x प्लस 5y बराबर 35, और 1 से गुना करेंगे तो सेम लिखा जाएगा। फिर भी नहीं कट रहा था, सब प्लस हो गया, कट रहा था जी। 5x 5y और 5y कटेगा प्लस प्लस वाला? कभी नहीं कटेगा। तब क्या करें? हमको काटना भी है, तब क्या करेंगे सर? एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा कि चिन्ह बदल दीजिए सबको। तो नीचे वाला सबके क्या किए? चिन्ह बदल दिए, माइनस किए। अब पता चला सर प्लस और माइनस तो कट जाता है, खत्म हो गया झमेला। अब यहाँ से 5 में से 12 गया तो -7x, और 35 में से 7 गया तो +28, तो x का मान निकाले तो कितना आ गया? -4, और x का मान समीकरण फर्स्ट में रख तो y का मान कितना आ गया? 11 आ गया। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो अभी बहुत सारा प्रश्न आपको हम बताएंगे इसमें। ठीक है, अभी तो आपको पहले 2 ही प्रश्न आपको आज हम बताइए किए हैं इसमें, और इसमें आपको कितना प्रश्न देखना है। देखिए घर में चाहिएगा आप कि सर ये सब हम बनाएं तो आप बना सकते हैं भी। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न, ये सब प्रश्न आप घर में ट्राई कर सकते हो। पढ़ने वाला स्टूडेंट जो होगा घर में जा करके पूरा ट्राई करेगा। ठीक है, और इजी जो प्रश्न देखना है तो बुक परचेस कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, उसमें सब इजी प्रश्न, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी आपको,
कुछ कुछ प्रश्न डिफिकल्ट दिएगा, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आपसे बन जाएगा। जैसे 14 वाला बन जाएगा, 15 वाला बन जाएगा, 16 वाला बन जाएगा, आपसे 17 बन जाएगा, 18, 19 ये सब बन जाएगा। आपको 22 नहीं बनने की संभावना है, आपसे हो सकता है 23 नहीं बनेगा, अभी दशमलव वाला नहीं बनेगा, बट्टा वाला नहीं बनेगा, लेकिन बाकी जो इजी वाला प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न बना भी सकते हो। ठीक है, तो आज क्लास